गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं विपिन कुमार दुबे, दिशन साइंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया गाजीपुर से आप लोगों का कक्षा 8 का हिंदी व्याकरण में आप लोग जो है पहला चैप्टर जो है पार्ट जो है मैं आप लोगों को पढ़ा दिया हूँ, भाषा और व्याकरण। अब मैं जो है दूसरा पार्ट जो है वर्ण विचार, वर्ण के बारे में जो है इस लेसन में जो है आप लोगों को इस चैप्टर में जो है पढ़ना है, जिसकी इंग्लिश होती है फोनोलॉजी। ठीक है बच्चों, तो जैसे हम पिछले पार्ट में जो पढ़े हैं कि हम अपने भाव और विचारों को प्रकट करने के लिए जो है भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, भाषा के माध्यम से जो है हम अपने भाव और विचारों को जो है प्रकट करते हैं, एक दूसरे से जो है आदान प्रदान करते हैं। और इस पाठ में हम भाषा किन किन तत्वों से बनती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ठीक है, उसी के बारे में जो है हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम क्या कहते हैं, वर्ण या अक्षर कहते हैं। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह वर्ण या अक्षर होते हैं। वस्तुतः बोलने या सुनने में जो ध्वनि है वही लिखित रूप में वर्ण है। प्रायः जो बोलने या सुनने में जो ध्वनि उत्पन्न होती है वही जो है लिखित रूप जो है वर्ण कहलाता है। वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं। वाक्य का निर्माण जो है शब्दों के मेल से होता है, और शब्दों का निर्माण जो है कैसे होता है, वर्णों के मेल से होता है। वर्ण से छोटी और कोई इकाई जो है नहीं होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वर्ण होती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई से छोटी इकाई जो है दूसरी कोई इकाई नहीं होती है। वर्ण के खंड नहीं किए जा सकते। इस तरह से जो है वर्ण की जो परिभाषा होती है, वर्ण भाषा की उस छोटी से छोटी ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सके। ठीक है बच्चों, जैसे एक उदाहरण यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि वाक्य दिया है कि वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है। अब इसमें शब्द क्या क्या है, वर्षा है, हो है, रही है। ठीक है, यह 4 वर्णों शब्दों के मेल से जो है वाक्य का जो है निर्माण हुआ है। और यह शब्द हैं, और शब्द कैसे बने हैं, व र स से बने हुए हैं। इसी तरह ह और वो से जो है हो बना है, र ह ई से रही बना है। इस तरह से जो है वर्ण का निर्माण हुआ है। यानी वर्णों के मेल से जो है शब्द का निर्माण होता है, और शब्दों के मेल से जो है वाक्य का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्णमाला की। वर्णमाला किसे कहते हैं? प्रत्येक भाषा की मूल ध्वनियों को क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, शब्दों के वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के इस तरह से भी हम परिभाषा कर सकते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णमाला के जो है 3 रूप होते हैं। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। स्वर, व्यंजन और अयोगवाह, यह जो है 3 रूप होते हैं वर्ण के। देखिए इसमें सबसे पहले जो है स्वर के बारे में। स्वर क्या होता है? स्वर हम जानते हैं कि 11 होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब इसमें से जो है ह्रस्व या मूल स्वर, इसमें से जो है कुछ जो ह्रस्व स्वर हैं और कुछ जो है दीर्घ स्वर हैं। जैसे ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? ह्रस्व में छोटा, जैसे अ, ई, उ, री, यह 4 जो है ह्रस्व स्वर हैं। और उसके बाद 7 जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और 7 जो है यह क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं और प्लुत स्वर, जैसे ओम, राम आदि, यह जो है प्लुत स्वर है। ठीक है, तो स्वरों हर्ष और दीर्घ स्वर को मिलाकर जो है स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, व्यंजन जो है क से लेकर ज्ञ तक के जो है व्यंजन होते हैं। इसमें देखिए क वर्ग में जो है 5 आते हैं, च वर्ग में 5 आते हैं, ट वर्ग में आते हैं, त वर्ग में आते हैं, प वर्ग। यह 5 वर्ग होते हैं। और इन 5 वर्ग को जो है स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि इन व्यंजनों को बोलने में हमारी जीवा जो है वह मुख के जो है किसी न किसी भाग को जो है स्पर्श करती है, जिसके कारण इनको जो है स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। य, र, ल, व को जो है अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि यह जो है अंतस्थ से जो है इनका जो उच्चारण होता है। स,
स ह, इनको जो है ऊष्म व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण जो है ऊष्म होता है। श्वास गर्म हवा के साथ जो है इसका उच्चारण जो किया जाता है। इसके बाद जो है अयोगवा। अयोगवा क्या, अस्पर्श व्यंजनों के पंचमाक्षर या अनुस्वार के रूप में अगर प्रयुक्त हो जाते हैं तो वही जो है अनुस्वार कहलाते हैं। जैसे गंगा पंचमाक्षर, पांचवा अक्षर, वह जो है अनुस्वार के रूप में उसका जो प्रयोग कर दिया जाता है। अनुनासिक, इसे चंद्रबिंदु भी कहा जाता है। यह हिंदी की विशिष्ट ध्वनि है। इसका प्रयोग केवल तद्भव शब्दों में किया जाता है, जैसे पाँव, मांग, दांत, सांप। विसर्ग, इसका उच्चारण ह के समान होता है। इसका प्रयोग केवल कुछ तत्सम शब्दों में ही किया जाता है, जैसे अतः, प्रायः, अंतःकरण, मन, स्थिति आदि। ठीक है बच्चों, यही कुछ जो है ध्यान देने योग्य बातें हैं। जैसे हलंत, यह चिन्ह व्यंजनों के नीचे लगता है। इसका अर्थ होता है यह व्यंजन स्वर रहित है। अगर हलंत लगा है तो हलंत का मतलब यह होता है कि वह जो व्यंजन है वह व्यंजन जो है स्वर रहित है। ठीक है। हिंदी में इसका प्रयोग प्रायः संयुक्त या द्वित व्यंजनों को लिखते समय किया जाता है, जैसे विद्वान, विद्यालय, टट्टू आदि। ठीक है। इसी तरह से आगत ध्वनियाँ हैं। हिंदी में कई विदेशी शब्दों का समावेश हो चुका है। ठीक है। हम जानते हैं कि हिंदी में जो है कई भाषाओं का जो है समावेश होता है। इसका उच्चारण, उनकी उच्चारण शुद्धता बनाए रखने के लिए कुछ ध्वनि चिन्ह निश्चित किए गए हैं। जैसे आ का प्रयोग फ्राक, डॉक्टर, बाल आदि के लिए होता है। इसी प्रकार ज तथा फ ध्वनियों का प्रयोग भी महत्वपूर्ण है। इसमें व्यंजन के नीचे बिंदु या नुक्ता लगाया जाता है, जैसे फल, फालतू, मर्ज, फर्ज, फासला, अवसर, तकलीफ, जबरदस्त आदि। ठीक है बच्चों। इसी तरह से जो है हर्ष स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का, दीर्घ स्वर के उच्चारण में 2 मात्राओं का तथा प्लुत में 3 मात्राओं का समय लगता है। हर्ष स्वर के उच्चारण में जो है 1 मात्रा का, दीर्घ स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का और प्लुत स्वर के उच्चारण में जो है 3 मात्राओं का जो है समय लगता है। अनुस्वार तथा अनुनासिक के उच्चारण स्थान में नाक का भी प्रयोग होता है। ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए जो है इतना ही। बाकी जो है हमारी नेक्स्ट वीडियो में, दूसरी वीडियो में जो है बताएंगे। तब तक के लिए जो है धन्यवाद।